प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो धारा का मान प्यारे बच्चों दे रखा है, धारा धारा को हम दिखाते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल आई से, और इसका मान दे रखा है 5 मिली एम्पियर। कितना दे रखा है? 5 मिली एम्पियर धारा का मान दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, मिली का मतलब कितना होता है? मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, यानी आई का मान जो दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर दे रखा है। ठीक है। और समय जो दे रखा है प्यारे बच्चों प्रति मिनट, यानी हमारा जो समय है, समय को हम दिखाते हैं स्मॉल टी से। प्रति मिनट मतलब 1 मिनट हमको दे रखा है। और समय का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों सेकंड होता है। तो जब भी समय आए इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको समय को सेकंड में बदल लेना है। तो टाइम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 60 सेकंड आ जाएगा। और हमसे कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी हमको प्यारे बच्चों एन का मान बताना है। किसका मान बताना है प्यारे बच्चों? एन का मान हमको बताना है कि एन का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा फार्मूला होता है धारा के लिए, आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। या इसको हम क्या लिखते हैं, क्यू को एन ई बाई टी लिखते हैं। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है? सूत्र होता है किसका? धारा का। आई बराबर क्यू बाई टी या एन ई बाई टी। अगर यहां से हम प्यारे बच्चों एन का मान निकालेंगे, किसका मान? एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, आई इंटू टी पूरे का बटा स्मॉल ए। यहां से अगर एन का मान निकालेंगे तो आई इंटू टी पूरे का बटा क्या हो जाएगा? स्मॉल ई हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम सभी का मान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आई का मान रखते हैं। तो आई का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10 की पावर -3। टाइम कितना प्यारे बच्चों है? 60। और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये ई का मान होता है। और ई का मान याद रखिएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होता है। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? जब 60 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 300 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा 10 की पावर -3। इस 10 की पावर -19 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो घात प्यारे बच्चों बदल जाएगी और हो जाएगी 10 की पावर +19 और पूरे का बटा 1.6। ठीक है ना। अब देखते हैं एन बराबर क्या होगा। एन बराबर हमारा हो जाएगा, इस 300 को प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 गुणे 10 की पावर 2। 3 गुणे 10 की पावर 2 लिख देंगे। फिर ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। और ये 10 की पावर +19 और पूरे का बटा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा 3 बटे देखो 1.6 कर लेते हैं। बाकी घात का हम एक ही में मतलब हल कर लेते हैं। तो 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -1 होगा। और -1 है और ये 19 है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 हो जाएगा। अब 3 में हमको 1.6 से क्या करनी है? भाग करनी है। तो यहाँ देख लेते हैं 3 में प्यारे बच्चों 1.6 से हम भाग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे पहले 10 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 30/16। कितना हो जाएगा? 30/16 हो जाएगा। 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी 15 में प्यारे बच्चों कितने से भाग करनी है? 8 से हमको भाग करनी है। ठीक है ना। 30/16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो 15 में प्यारे बच्चों 8 से हम भाग लगा लेते हैं। तो जब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 15 में 8 से भाग करेंगे तो 15 में हम 8 से भाग करने वाले हैं। तो 8 एकदम प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा।
8 एकम कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये प्यारे बच्चों 70 हो जाएगा। जब 70 हो जाएगा ये तो अब कितनी बार हम भाग लेके जाएंगे तो 8 बार लेके जाएंगे। 8 अठाई कितना होता है 64 होता है, ठीक है। तो घटाएं कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर दशमलव 0 हो जाएगा। फिर हम ले जाएंगे 8 सत्ते प्यारे बच्चों 56 ले जाएंगे। 60 में से 56 घटाएं कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। दशमलव है तो 0 हो जाएगा और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यानी 1.875 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा 1.875 गुणे 10 की पावर प्यारे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।